दोस्तों क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, उससे उसका वर्ग करके हमें 3m या 3m+1 के रूप में लाना है। अगर आ जाता है तो क्वेश्चन सत्य है, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन असत्य है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि a बराबर कोई पूर्णांक है। और उसके बाद तथा b बराबर 3। b बराबर 3 माने नहीं है, b बराबर 3 दिया है। जो m है या m इसमें भी है और m यहाँ भी है, इसलिए b बराबर 3 ले लेंगे। चलिए दोस्तों अगले लाइन को लिखते हैं। तो कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, जहाँ O से बड़ा R होना चाहिए और R से बड़ा B होना चाहिए। और उसके बाद फिर लिखेंगे जहाँ R बराबर 0 या 1 और 2 मानने पर या रखने पर आप 0 1 2 3 कितना भी मान सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और जितना पर 1 मानने पर या 3 मानने पर यह आ जाएगा 3m और 3m+1 उतना ही पर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर लिख देंगे a बराबर BQ प्लस R लिख लेंगे। फिर लिखेंगे माना R बराबर 0। हमने फर्स्ट 0 माना, तो फिर लिखेंगे क्या, फिर इसको लिख लेंगे a बराबर BQ प्लस R। उसके बाद ये है जो उसको यहाँ पे कहा है वर्क करने के लिए, हम लोग वर्क कर लेंगे ये वर्ग। फिर लिखेंगे जो है यह BQ है, B बराबर 3 माने हैं यहाँ, और Q का Q रह जाएगा। B 3 और Q का Q, इसमें तो R है ही नहीं, R 0 है, R का मान 0 भरेंगे तो 0 ही रह जाएगा, इसलिए R का मान नहीं भरेंगे, रहने देंगे इतना ही। दोस्तों यहाँ पे वर्क किए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। फिर आगे लिखेंगे इसको, अगर इसको वर्क करते तो कितना हो जाएगा 3 × 3Q² हो जाएगा। अब इतना जो कोष्ट में है इसके बराबर हम m मान लेंगे, जो इतना है 3Q² है उसको हम m मान लेंगे, इसके पूरे के बराबर m। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ 3Q² बराबर m माना, इस पूरे को m मान लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा
3 है यह, और इसके बराबर हम m माने हैं, यह 3m हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में किया है, कहा है 3m या 3m+1, तो हमने तो 3m ला दिया, 3m+1 लाना बाकी है, तो उसको भी देखते हैं आता है कि नहीं। दोस्तों फिर लिखेंगे, फिर r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 माना या रखने पर फिर लिख देंगे। फिर उसके बाद a बराबर BQ+R यहाँ पर लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे जहाँ r से 12 यहाँ 0 से 12 r होना चाहिए और r से 12 b होना चाहिए। फिर लिखेंगे a² बराबर 3a+1, यह मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं। b का मान कितना है, b का मान 3 है और q का q यहाँ पे है और r का मान 1 माने है, इसलिए हम 1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब चलिए दोस्तों इसको a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर a² है तो a² लिख देंगे और बराबर a+b² पर है, देखिए a+b², इसको a मान लेंगे और इसको b, और a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस सूत्र से हम तोड़ लेंगे इसको, तो यह क्या हो जाएगा, a क्या होता है a², तो हम a² कितना, इसको लिख लेंगे इतना, कोई पूरे को a माने हैं, तो a² + 2 × a, तो a है यह 3q a + b², b तो 1 है ना, b है 1² हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे हम, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q हो जाएगा प्लस 2a 2 × 3 गुना q है, इसमें गुना करेंगे तो 6q हो जाएगा, 6q प्लस 1 का 1 ही रह जाएगा। अब इसको यहाँ पे a² बराबर, इसको कॉमन ले लेंगे हम क्या, और कॉमन लेंगे तो इसमें से 3 देख रहे हैं कि 3 आ जाएगा कॉमन, 3 कॉमन आ जा रहा है, तो इसको लिखते हैं 3 और यहाँ बन जाएगा 3q + 2q, कोष्ट बंद हो जाएगा, इधर 1 में नहीं लगेगा भाग, तो यह बाहर का बाहर ही रह जाएगा। और फिर इधर लिख देंगे जहाँ 3a + 2a बराबर m माना, इतना हो जाएगा। फिर इतने के बराबर m मान लिया हमने। फिर आगे लिखेंगे a² बराबर 3, यहाँ प्लस छूट गया तो देख सकते हैं, उसके लिए m सॉरी, यहाँ प्लस छूट गया, 3 + 3 इसके बराबर हमने m माना था, 3m+1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं दोस्तों कि जितना क्वेश्चन में कहा था उतना आ गया है। देखिए यहाँ पे कहा था हमको 3m या 3m+1 के रूप में लाना है हमें, तो हम लोग ला दिए इतना। तो इसको फिर हम लोग लिख देंगे, थोड़ा सा भाषा इसमें लिख देना है। भाषा लिखने के लिए इसको समीकरण हम मान लेंगे, यह 3m जो हम लोग लाए हैं उसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे।
अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह साबित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।